जय हिंद साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त देश की परिस्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हाल ही में हम लोगों ने कोरोना झेला। कोरोना में अपने अपने बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार वालों सदस्यों को खोया, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपनी कमियां खामियां छुपाने के लिए अब ये बता रही है वो तो एक आपदा है, हमने किसी को वो नहीं किया, ना वैक्सीन थी, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे। आपने देखा बहुत सारी कमियां थी। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव है तो सरकार अपनी लोगों को अच्छाइयाँ बताने के लिए अब दौरे कर रही है, गांव गांव शहर शहर घूम रही है। तो मैं अब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने हक की आवाज़ उठाइए। हाल ही में एक स्टेटमेंट आया देश के हमारे जो सलाहकार हैं, जो डिफेंस संभालते हैं, कि हम तालिबान से बहुत जल्दी वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। अगर आप वार्तालाप तालिबान से कर सकते हैं तो सर हमारे पंजाब के, हमारे हरियाणा के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान कई वक्त से 1-1.5 साल से रोडों पर बैठे हैं। सरकार उन पे उफ नहीं कर रही, उनकी ना मांगे सुन रही, नहीं उनकी बैठक कर रही उनके साथ। तो ये कहाँ का न्याय है? तो कहीं ना कहीं सोचना होगा। सरकार सिर्फ दिखलाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे हथकंडे अपनाती है कि जो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। आज देश की परिस्थितियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, चरमरा चुकी हैं। लोग सहमे हुए हैं। लोग अगर कोई सोशल मुद्दे पे आवाज़ उठाएं तो उन पे यूएपीए एक्ट लग जाता है। गलत तरीके से उनकी आवाज़ को तोड़ मरोड़ के दिखा के उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। और कोई संविधान में आज़ादी है बोलने की, लोकतंत्र में आज़ादी है बात रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं डरा धमका के उन्हें कानून के हथकंडों में जड़ लिया जाता है और उन्हें उनके ऊपर ये एनएसए और यूएपीए एक्ट लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जबकि हम ये नोटिस कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर कोई एक नेता हो, इस तरह की वो स्टेटमेंट देता है तो उन्हें दूसरे दिन ही बेल मिल जाती है। खैर, इस बारे में तो मैं जानना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद एक जुडिशरी का हिस्सा हूँ, मैं खुद एक लॉयर हूँ और मैं खुद लॉ फ्रेटर्निटी को मानता हूँ। लेकिन संविधान भी कोई चीज़ होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान पे चलना ये हमारा अधिकार है और हम सभी भारतीयों का अधिकार है, पूरी जनता का, देश की 130 करोड़ जनता का अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी खामियां छुपाने के लिए अब लोगों को गांव गांव निकल रही है कि हमने ये काम किए, वो काम किए। खैर, वार्तालाप तो चलता रहेगा, लेकिन बस मुझे ये कहना है कि कल की घटना देख के मैं एक बहुत घबरा सा गया हूँ। कल राबिया नाम की लड़की की जो मृत्यु हुई दिल्ली में, और इतनी निर्दयी तरीका से उसकी मृत्यु हुई, उसके साथ ऐसे बताया जा रहा है, उसके घर वालों के वीडियो आ रहे हैं कि बलात्कार किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया और इतने उसके ऊपर स्टिचेस हैं, चाकू के स्टेपिंग है कि बता नहीं सकते थे। वो लोगों को देख के चक्कर आ गया। तो बताइए कितनी निर्दयी तरीके से, और वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे जो आपस में ये मानवता नाम की चीज़, इंसानियत नाम की चीज़ खत्म सी हो चुकी है। आज हिंदू मुसलमान को ऐसे देख रहा है जैसे वो कई सालों से उसका दुश्मन रहा है। नहीं, हिंदू मुसलमान की एक सभ्यता रही है कि यार अगर मुसलमान खतरे में है तो हिंदू ने हमेशा साथ दिया है, और हिंदू खतरे में है तो मुसलमानों ने साथ दिया है। ये एक सभ्यता रही है आपस में एक दूसरे को लेके चलने की। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान कोई भी मुद्दा होने दो, आज की तारीख में कोई भी मुद्दा होने, किसी ने किससे उधार ले लिया, अगर वो मांगने चला गया तो भैया हिंदू मुसलमान के नारे लगवाओ। अगर किसी ने कुछ और का वादे किए थे वो नहीं दे पाए, अरे भैया वो मुसलमान है मुझे मारने आ रहा है, तो हिंदू मुसलमान के नारे लगवाओ। भाई क्या चल रहा है देश में? देश को क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? देश को क्यों नष्ट करने पे तुले हो? ये आग बहुत बुरी होती है, याद रख लीजिए। ये आग लगेगी पूरे गांव में और सबको ले डूबेगी, ये याद रख लीजिए। अगर हम अब भी नहीं संभले, अब भी इसी तरह से सिर्फ चंद कुछ ऐसे लोगों के पीछे उनकी भाषा का प्रयोग करके अगर इसी तरह से आप अगर आगे बढ़ोगे, याद रख लीजिए आने वाली दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर देश को हमें खड़ा करना है, उभारना है और बाहर की ताकतों से लड़ना है तो हमें एकत्र होना होगा, हमें भारतीय संविधान पे चलना होगा, डॉक्टर बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान पे चलना होगा, ना कि देश को तोड़ना होगा। शायद आप समझदार हैं, मेरी बातें समझते होंगे, तो इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाएं और हमारे देश को टूटने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।